दोस्तों रिसेंटली भी की एक वीडियो आई जिसमें कि वो एक आर्मी के साथ नजर आए थे। उन्होंने उस आर्मी गर्ल को अपनी अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस से चौंका दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस लकी आर्मी के साथ खाना भी खाया, दोनों ने हैंग आउट करा, एक साथ प्यारी प्यारी सेल्फी भी ली, इसके साथ ही घूमे और इतना प्यारा वक्त अपने आइडल के साथ स्पेंड करने के बाद जब भी जाने लगे तो उन्होंने उस आर्मी को बड़ी ही प्यारी सी हग भी दी। तो इस पूरे वीडियो को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करा है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले उस आर्मी के मैसेज को दिखाया जाता है। इनका नाम किम हायन है, जो कि एक फीमेल मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहती है। इसी कारण वो अपने लाइफ को एक मिलिट्री पर्सन की तरह स्पेंड करती है। इसके साथ ही वो कहती है, मैं हर साल ऑफिसर एग्जाम देती हूँ, पर पिछले साल से मैं हर मिलिट्री एग्जाम में फेल हो जा रही हूँ, जिस कारण मेरा आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम बिल्कुल ही गिर चुका है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन न बन जाऊँ, और मैं वेट कर रही हूँ इस ईयर की मिलिट्री एग्जाम के रिजल्ट की, और मैं यही सोचकर इसे अप्लाई करती हूँ कि वी मेरे ड्रीम के लिए चेयर और सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सोच मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर देता है। और इसके बाद उस प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ भी उस आर्मी से मिलने वाले थे, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। इसके साथ ही वी आते हैं, सभी को ग्रीट करते हैं और बैठते हैं। इसके साथ ही एक स्टाफ भी को बताती है कि हायोंग को यहाँ ये कहकर बुलाया गया है कि आज उनका पहला इंटरव्यू होने वाला है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और इस झूठ को सुनकर भी हंसने लगते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं, मैंने ऐसा ही कुछ ड्रीम देखा था कि मैं आर्मी के साथ एक पूरे दिन इसी तरह मस्ती करूं। और फिर प्रोडक्शन टीम बताती है कि हायोंग आ रही है, और भी उनका वेट कर रहे थे, थोड़े नर्वस भी थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके साथ ही हायोंग आती है, बैठती है, और स्टाफ मेंबर्स उन्हें बताने लगते हैं कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये सारी चीजें, और भी उन्हें देख रहे थे। इसके साथ ही वी कहते हैं, उस यूनिफॉर्म में उन्हें बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती होगी, तो मैं क्या करूं, मुझे जल्दी ही जाना होगा। सच में वी अपने आर्मीज को थोड़ी सी भी परेशानी में नहीं देख सकते। फिर भी जाते हैं और ठीक हायोंग के पीछे बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ तो मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे। जैसे जैसे 5 4 3 2 1 हुई, वी हायोंग को पीछे से आवाज देते हैं उनके नाम को पुकारते हुए, और फिर हायोंग पीछे देखती है और वी को देखकर उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही जेन्युइन था। वी उन्हें हेलो कहते हैं, पर हायोंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो जिस पर्सन को देख रही हैं वो सच में उनके सामने है या फिर वो ड्रीम देख रही है। फिर भी आते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। तो हायोंग कहती है, काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं थोड़ी मेकअप करके आती, और हायोंग की इस बात को सुनकर वी हंसने लगते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं, आप सोल्जर बनना चाहती हो? तो हायोंग कहती है, हाँ, अगर मैं सोल्जर बनती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, और मेरे फैमिली के लिए भी, मैं अपने फैमिली की हेल्प कर पाऊंगी। तो भी कहते हैं, आप जरूर अपने मॉम डैड के लिए कुछ करोगे, और आप उनकी बेटी हो, ये उनके लिए काफी है। और ये बात हायोंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसके साथ ही वी कहते हैं, पर यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप अपने आउटफिट को चेंज कर लो, मैं यहाँ बैठता हूँ और वेट करता हूँ। तो हायोंग कहती है, मैं चेंज करके 1 मिनट में आती हूँ। और फिर हायोंग चेंज करके आती है। वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही थी, तो वी उन्हें कहते हैं, आप तो मुझसे भी ज्यादा यंग दिख रही हो। तो हायोंग कहती है, काश मुझे इस सूट के बारे में पहले पता होता तो मैं कुछ अच्छे कपड़े पहन के आती। तो वी कहते हैं, मुझे भी तो कूल दिखना है, और फिर भी अपने जैकेट को उतार देते हैं। हायोंग कहती है, ये हेयर कलर आप पर सूट कर रहा है। तो हमारे भी शर्मा जाते हैं। इसके साथ ही भी उनसे पूछते हैं, आर्मी ज्वाइन करना आपका ड्रीम है? तो हायोंग कहती है, हाँ, आर्मी बनना चाहती है। इसके साथ ही वी कहते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो हायोंग कहती है, हाँ, मैंने भी अभी तक नहीं खाया है। तो वी कहते हैं, क्या हम एक साथ खाएं? और भी को खाता देख हायोंग कहती है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है। तो भी उन्हें देखने लगते हैं। हायोंग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि भी उनके साथ बैठे हैं, शायद किसी को भी नहीं होगा। इसके साथ ही हायोंग कहती है, आप बिल्कुल ही किसी इमेजिनरी कैरेक्टर के जैसे हो। तो वी कहते हैं, सॉरी, मैंने आपके फैंटेसी को तोड़ दिया, क्योंकि वी तो रियल है। इसके साथ ही जब वो लोग खा लेते हैं तो हायोंग कहती है, मैं इसे उठा देती हूँ। तो वी कहते हैं, नहीं, मैं इसे उठाऊंगा। वी कहते हैं, मैं आपसे बड़ा हूँ ना, तो मुझे ये करने दो। तो हायोंग कहती है, मैं आपसे छोटी हूँ ना, तो मैं वो हूँ जिसे ये साफ करना चाहिए। वी कहते हैं, नहीं, मैं करूँगा।
और फिर भी के सामने कभी किसी की चली है वी सारी चीजों को साफ कर देते हैं। और दोस्तों इससे ये पता चलता है कि आर्मी कितनी ज्यादा मायने रखती है भी के लिए। इसके साथ ही भी कैमरे को देखकर कहते हैं आप कैमरे में बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही हो, तो हायोंग उन्हें थैंक यू बोलती है। इसके साथ ही वी कहते हैं अगर आप मुझे कभी देख पाती तो आप मेरे साथ क्या करना पसंद करती। तो हायोंग कहती है क्या आपको पंचिंग मशीन पसंद है। तो वी कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था, हाँ पर ये बुरा भी नहीं है। वी कहते हैं हम दोनों में 8 इयर्स की एज गैप है, तो मुझे आपसे 8 पॉइंट ज्यादा लाना होगा। तो हायोंग कहती है फिर तो मुझे एक गलत पंच मारना होगा। तो वी कहते हैं आप तो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। इसके साथ ही वी उनसे पूछते हैं और कुछ। तो हायोंग कहती है मैं आपके साथ पिक्चर भी लेना चाहती हूँ। तो वी कहते हैं ओके। इसके साथ ही दोनों ही एक आर्केड में आते हैं और वी कहते हैं काफी वक्त हो चुका है, मैं ऐसे किसी आर्केड में नहीं गया हूँ। इसके बाद वो दोनों काफी सारे अलग अलग गेम्स खेलते हैं जिसे वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और वी गेम्स खेलने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो बेचारी हायोंग बार बार हार जा रही थी। खैर भी से हारने का भी अपना अलग ही मजा है। इसके साथ ही भी काफी बार हायोंग को मौका भी देते हैं जीतने का, पर वो हार जाती है और इस गेम में भी ही जीतते हैं। इसके साथ ही भी कहते हैं हम कुछ और गेम्स ढूंढते हैं खेलने के लिए और इस गेम में भी जीत जाते हैं। इसके साथ ही दोनों शूटिंग गेम भी खेलते हैं और हम सभी जानते हैं वी की शूटिंग स्किल कितनी ज्यादा अच्छी है। इसके साथ ही यहाँ भी हायोंग हार जाती है और दोनों को ही एक क्यूट सी कीरिंग मिलती है जिसे कि दोनों ही अपने अपने कपड़े पे लगा लेते हैं। इसके साथ ही हायोंग वी से कहती है आपको खुद पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा। तो वी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है और फिर दोनों ही डार्ट गेम खेलते हैं और यहाँ हायोंग वी को दिखाती है कि BTS की वीडियो दिखाई जा रही है डार्ट मशीन में। तो वी कहते हैं क्या इसे बंद करेंगे प्लीज। और फाइनली इस गेम में हायोंग जीत जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। इसके साथ ही जैसे कि हायोंग ने वी से कहा था कि वो वी के साथ पिक्चर्स लेना चाहती है, तो दोनों ही जाते हैं और क्यूट से हेयर बैंड्स पहनकर पिक्चर लेने के लिए रेडी होते हैं। वी हायोंग को पोज भी बताते हैं और दोनों ही काफी सारी पिक्चर्स लेते हैं। सारी पिक्चर्स बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी सी थी और हायोंग कहती है ये किसी सपने की तरह है। तो भी कहते हैं मैं इन पिक्चर्स को अपने घर पे रखूंगा और फिर दोनों ही कार में बैठते हैं जहाँ वी कहते हैं आज आपने बहुत ही ज्यादा स्माइल करा है। तो हायोंग कहती है हाँ काफी वक्त हो गया है, मैंने ऐसे स्माइल नहीं करा था। इसके साथ ही वी कहते हैं अब मुझे आपको जाने देना होगा। तो हायोंग कहती है लास्ट ईयर मैंने 0 o'clock और हग मी सॉन्ग को बहुत बार सुना था सुबह सुबह और मैं इसे सुनकर बहुत ज्यादा रोती थी। उस दौरान मैं अपने सारे कॉन्टेक्ट से बिल्कुल ही अलग रहती थी, पर फिर भी मुझे स्कूल जाना पड़ता था और ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भरा था। लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ था, मैं बीमार भी पड़ गई थी। तो भी कहते हैं मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहती हो, मैं भी इन चीजों से गुजर चुका हूँ। जब मैं अपने मिडिल स्कूल में था मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो हायोंग कहती है मेरी भी, बिकॉज ऑफ मेरी पर्सनैलिटी। तो भी कहते हैं मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, मेरे आसपास भी बिल्कुल दोस्त नहीं थे और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे फील हुआ कि लोग मुझे कितना ज्यादा हेट करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरा हूँ। भी कहते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लोगी जो आपको पसंद करेगा। मुझे बहुत सारे दोस्त मिले जो मुझे पसंद करते हैं। भी हायोंग को कहते हैं मुझे पसंद करने के लिए आपका थैंक यू, आप हमेशा हेल्दी रहो, बीमार मत पड़ना और मैं होप करूंगा आपके साथ हमेशा ही अच्छी अच्छी चीजें हों। और हायोंग यहाँ बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी क्योंकि अब उन्हें वी को गुड बाय कहना था, जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। और फिर दोनों ही कार से उतर जाते हैं। हायोंग कहती है जब भी कोई बुरा वक्त आएगा मैं आज के दिन को याद करूंगी और फिर भी उन्हें एक वार्म हग देते हैं। ये पार्ट सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा था। भी उन्हें थैंक्स कहते हैं उनके साथ हैंग आउट करने के लिए। हायोंग भी उन्हें थैंक यू कहती है। इसके साथ ही वी कहते हैं हायोंग आप बीमार मत होना और जब आप एक ऑफिसर बन जाओगी हम फिर से हैंग आउट पे जाएंगे। और शूट खत्म होने के बाद हायोंग बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके साथ ही वी बस जा ही रहे थे पर हायोंग को रोता हुआ देखकर वो उनके पास वापस आते हैं और कहते हैं आपको ऐसे नहीं रोना चाहिए, आप तो वो पर्सन हो जो ऑफिसर बनोगे और हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करोगे, आप अपने आंसुओं को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकते हो। और फिर भी उन्हें हग करते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं और कहते हैं हम फिर से मिलेंगे। और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर
कर जरूर ही बताइएगा। वीडियो में जितनी भी बातें हुई, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुए, वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।